और आइए अब आपको हम सीधे सुनवाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात। वो हमारे साथ अब लाइव जुड़ रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव से पहले उनसे बात करने जा रहे हैं हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र। नीतीश, देखिए, बिहार में चुनाव अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। करीब एक हफ्ते बाद ही वोटिंग होगी, लेकिन हर किसी को इस बात का इंतजार है कि सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा। कई दावेदार हैं, लेकिन इन दावेदारों में जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और नीतीश जी हमारे साथ हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूंकि पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, आपने फीडबैक भी लिया होगा, कई सभाएं आप कर चुके हैं, अलग अलग हिस्सों में गए हैं, आपका खुद का आकलन क्या है, आपको क्या लग रहा है? हमारा आकलन पॉजिटिव है। हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग बात सुन रहे हैं, लोगों का हम उत्साह भी देख रहे हैं। एक एक बात जो हुआ है उसको लोगों को बताते हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स हम देखते हैं। तो आज से थोड़ी हम लोगों का लोगों के साथ जनसंपर्क का तो ये काम बहुत पहले से है और बहुत रेगुलर है। हम तो लोगों के बीच में बात करते हैं और चुनाव के टाइम में तो एक सीमित अवधि में चुनाव की सभाएं होती, तो जो कुछ भी, और इस बार तो और सीमित अवधि है, तो जो हमने देखा है मुझको कहीं से कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन आपको सरकार आसानी से बना लेंगे या थोड़ी परेशानी, त्रिशंकु वाली स्थिति? ये तो जनता मालिक है। हम तो आप पूछ रहे हैं, वो तो रिजल्ट उनको देना है। हम लोगों को थोड़ी कुछ जरूरत है कुछ बोलने की। आज तक कभी कुछ बोले हैं? तो जो अवसर देती है जनता, काम करते हैं। ये देखने को मिल रहा है कि रोजगार को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। खासतौर से तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 10 लाख नौकरी की बात कही, चूंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है सीएम रहते हुए, क्या ये वैधानिक तौर पर ये संभव है कि 10 लाख नौकरी एक हस्ताक्षर से दे दी जाए कैबिनेट में? ये सब बोगस चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो जो प्रचारित करने के लोग बात करते हैं, तो जो प्रचारित करते हैं उनको भी पूछना चाहिए कि किस राज्य में इतने बड़े पैमाने पर पोस्ट क्रिएट हो सकता है। जो सबसे विकसित प्रदेश है उसमें हो सकता है क्या? यहाँ पर क्या है? जब इन लोगों को मौका मिला था 15 साल, अब बिहार झारखंड एक था 10 साल, 5 साल अलग हुआ बिहार, तो कितना तो जॉब दिए थे? 95,000। और हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हर जॉब भरते गए, रेगुलर हो रहा, अनेक कमीशन बना करके और तेज़ी से और बिल्कुल ईमानदारी के साथ सब काम सब होता रहा। 6 लाख से ज़्यादा सरकारी सेवाओं में और इसमें शिक्षक के पद पर, और कितना ज़्यादा लगातार काम चल रहा है, कितने पोस्ट क्रिएटेड हैं और उसके लिए अलग अलग कमीशन से काम हो रहा है। और जितना हम लोगों ने विकास का काम किया है और उसका जो एक्सपेंशन होता है उसके लिए पद क्रिएट करते हैं एक एक चीज़ के लिए, तो ऑलरेडी है और उस पर काम चल रहा है तेजी से। क्या ये भ्रम फैलाने की कोशिश है? आपको लगता है ये संभव नहीं है? भ्रम भी क्या फैलाएगा? भ्रम भी क्या फैलाएगा? सवाल है कि अगर किसी को सेंस है तो पता नहीं है, कोई कहेगा कि हम कर देंगे। अरे भाई, पद क्रिएट होता है ना, अब पद क्रिएट होता है तो उसका कोई आधार होता है ना कि यूं ही अब कर दीजिएगा। ऐसा कहीं है? संवैधानिक कोई प्रावधान है? और पहले किसी को तनख्वाह मिल रहा था, हम लोग आए हैं तभी ना सबको मिलता है। तनख्वाह मिल रहा था पहले लोगों को, हर महीने मिलता था तनख्वाह, कितने कितने दिन पर मिलता था। तो जिसको किसी चीज़ का, जिसकी जमात को कोई अनुभव नहीं है, वो इस तरह की बात बोल करके लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट कोई करना चाहता है, मुझको तो नहीं लगता है। चंद लोग हो सकते हैं जो किसी के समर्थक होते हैं, किसी कारण से हम लोगों के विरोधी होते हैं, उस तरह की बात कर सकते हैं। कोई तुक है क्या? अभी पता है 19 लाख की बात कह दी क्या है, और उसी को मीडिया सबसे ज्यादा चला रहा है। लेकिन हम तो मीडिया से ही कहेंगे कि भाई खुद भी तो आकलन कर लीजिए ना, अध्ययन कर लीजिए। क्या जरूरत लोगों से सवाल जवाब का? अध्ययन तो कर लीजिए पूरा। इज इट पॉसिबल? और आप जो उन लोगों का घोषणा हुआ, आपको पता है एक साल में जो जितना बोल दिया है उसको 1,44,000 करोड़ से ज्यादा चाहिए। आप बड़ा बताइए कहां से पैसा आएगा? इसका मतलब उसको तनख्वाह नहीं ना मिलना है, होना नहीं ना है। तो ये तो कुछ चीजों के बारे में हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब कोई कुछ बोलता है तो क्यों नहीं उसका। बीजेपी ने भी 19 लाख रोजगार की जो बात कही है उसमें एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी का बात कही, वो तो एक अवसर मिलने की बात होती है। एक होता है सरकारी नौकरी, रोजगार का अवसर तो पैदा हुआ ही है।
आप देख नहीं रहे हैं पहले क्या था? आप जरा पटना शहर ही घूम लीजिए, कोई और भी गांव, कोई भी छोटे शहर में चले जाइए, और कितना दुकान था, अब कितना दुकान है। लोगों की आमदनी बढ़ी है ना, दुकान चल रहा है ना, तो रोजगार मिल रहा है ना लोगों को। तो कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है चारों तरफ। एक सरकारी नौकरी और रोजगार का अवसर उत्पन्न करना। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब है आप कोई काम डेवलपमेंट का करिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है रोजगार का। और उस कितने लोगों को काम मिला है? हमको तो जब यहाँ पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो पंजाब के लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों के यहाँ जितना आता था अब नहीं आ रहा है। कहाँ नहीं, सब जगह था। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में बहुत लोग हैं। अब ये कहाँ इस बार कोरोना के दौर में किसी चीज को अकारण उठाते रहा। कोरोना ने ये परेशानी और बढ़ा दी, क्या लगता है? ये मुद्दा बनाने में उनको मदद मिल गई? मतलब नहीं, पूछ लीजिए ना लोगों से जाकर के गाँव में। कोरोना के दौर में जितनी बातें कही गई उसका कोई तुक है? हम लोग जो बाहर से किस तरह से लोगों को इज्जत के साथ यहाँ सम्मान दिया, वहाँ हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रबंध किया लोगों के लिए। यहाँ लोगों को जो सुविधा दी, केंद्र सरकार ने कितनी मदद की है। राज्य सरकार के द्वारा तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया लोगों की सहायता में। एक एक काम किया गया। ठीक, लोगों से न पूछिएगा, ऐसे ही पब्लिसिटी के लिए कुछ लोग बोलता रहता है। हम तो कभी कोई सब चीज़ का न जवाब देते हैं न कोई मतलब है। आपने तो क्वारंटाइन सेंटर बनाया तो कैसे काम हो रहा सबसे बात नहीं कर रहे थे। यानी आप समझ लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो हम सबसे बात कर रहे थे। तो हम लोग तो काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को है बिना वजह की बात करना। अब उस समय कुछ लोग क्या प्रचार कर रहा था कि हम आने नहीं दे रहे। जरा बताइए तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गाइडलाइन निकला था वो गाइडलाइन क्या था? इंटर स्टेट मूवमेंट अलाउड था। और जब हम लोगों ने भी सवाल को उठाया, केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेन का प्रबंध करवाया और एक जगह से दूसरी जगह जो लोग फंस थे उनको भेजने के लिए। और उसका कितनी बड़ी संख्या में आए। मई महीने में 22 लाख लोग ट्रेन से आए और उसमें से 15 लाख लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा और एक एक पर 5300 रुपया खर्च किया। चंद लोग, देखिए कुछ लोगों का स्वभाव होता है उल्टा पुल्टा बोलने का। तो आपको अपने काम पर इतनी उम्मीद है, लेकिन इस बार कई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है। तेजस्वी यादव की सभाओं में बड़ी भीड़ आ रही है, वो उसकी वजह यही मानते हैं। तो जिनको राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं ना, वो महान विशेषज्ञ हैं, वो महान विशेषज्ञ हैं। नफरत है मुझसे और कोई बात नहीं है। ठीक ढंग से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है। जो इस तरह की बात बोलते हैं उनको याद करा दिए 2010 का। हम लोगों के खिलाफ जो थे एनडीए के, उन लोगों की भीड़ क्या थी और उसका क्या नतीजा हुआ। ये कोई मतलब है साहब? इन्हीं सब चीजों को लोग मानते हैं सब कुछ है। और कितनी मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या भीड़ हो रही है, हम लोग जा रहे हैं तो क्या हो रहा है मीटिंग। ये सब कोई तरीका है किसी चीज के बारे में बोलना, किसी चीज के बारे में कहना, और कोई चीज बोल रहा है उसको इंटरप्रेट क्यों नहीं करते, ठीक से उसका अध्ययन क्यों नहीं करते। तो देखिए चंद लोग हैं जिनको हमसे बहुत चिढ़ है, वो परेशान है। उनको प्रसन्नता होगी जब हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोलता, खूब पब्लिसिटी मिलती है। देखते नहीं है, हम देखा नहीं है। हमको कोई एतराज है किसी पर? हमको कोई एतराज नहीं। जिसको जो मन में आवे बोले, जो मन में आवे करे, लिखे। कभी देखा है और कभी एनालाइज किया है कि कौन लोग किसकी मीटिंग में जाते हैं? कभी देखा है, विश्लेषण किया है? कौन लोग हैं ये लोग? हमको क्या, तो अपना विश्लेषण करेंगे। हमको क्या मतलब, हम लोग क्या, हम लोग कोई मीटिंग में जाते हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ये तो मीडिया के लोग ही कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। हमारे तो कल से कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उसी में लोगों ने बताया, हम सुने हैं। हम तो इसके अलावा कुछ जानते नहीं थे। हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो कोई उससे कोई न रुचि है न किसी चीज में हम लोगों की कोई दिलचस्पी है। अपना काम कीजिए। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि इस बार थोड़े आप गुस्सा रहे हैं। कई सभाओं में मैंने देखा कि थोड़ा गुस्सा दिखा। नहीं, खास वजह? गलत बात, एकदम इससे झूठी कोई बात ही नहीं है। हमको किसी पर गुस्सा नहीं है।
लोग कहीं पर हजारों की भीड़ है, उसमें एक जगह पर कोई बोल रहा था कुछ लड़का, तो उसको हम प्रेम से समझा रहे थे। हम क्या गुस्सा करेंगे, हमको क्या लेना देना। और लोगों को मना किया कि कुछ मत करो। हम लोगों के यहाँ अगर कोई इधर से उधर करता है, हम लोगों के जितने समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनको एकदम कहा हुआ है कि किसी के साथ कुछ मत करिए। लोग चाहता है कि कुछ हो जाए ताकि एक चीज पैदा हो दूसरा। तो हमको क्या के लिए गुस्सा आएगा, हम तो कोई नोटिस नहीं देते। आप बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो कोई हमारी बात। देखिए, हमसे नफरत बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को नफरत है, हम जानते हैं, लेकिन हमको कोई चीड़ नहीं। तो इस नफरत करने वालों में एक लॉबी भी है क्या, जो शराबबंदी आपने किया, या जो शराब लॉबी है वो भी क्या आपके पीछे लगी है चुनाव में? सही बोले, वही लोग है ही। 2 नंबरी धंधा करने वाले वही लोग मिलकर के इन सब चीजों को कराते हैं। हम तो महिलाओं की मांग पर किए, जो राष्ट्रपिता बापू का जो व्यू था, क्या बिहार में नहीं हुआ था? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया। उनको जब लोगों ने हटा दिया तो बाद में इसको हटाया। और इस बार जो हम लोगों ने, महिलाओं ने मांग की और हमने एश्योर किया, उसको लागू किया। माहौल कैसा हुआ, कितना बेहतर हुआ। घर के अंदर की स्थिति जो खराब थी वो कितनी सुधरी। लेकिन कितना भी कुछ करिएगा तो चंद लोग तो गड़बड़ है ना भाई। आप सबको ठीक कर सकते हैं, आदमी का जो स्वभाव है, इतिहास से लेकर के धार्मिक चीजों को किसी को पढ़ लीजिए, सब आदमी ठीक हो सकता है। जारी रहेगा, मतलब यदि फिर से सरकार बनती है? क्या बात करते हैं, कैसे नहीं जारी रहेगा? ये सब बिल्कुल सही है। ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में तो आ गया था, इसका WHO का जो रिपोर्ट आया 2018 में, जो लोगों ने बताया कि किस तरह से मौत होती है, तो खुद ही नशाबंदी और सब के लिए वो बोला कि किस तरह से शराब बुरी चीज है, कितने तरह की बीमारियां होती है, कितने तरह के लोग मरते हैं। 5.3% डेथ हो रहा है दारू पीने के कारण। और जो 20 से 39 के साल के बीच वाले लोग हैं, उनका तो डेथ बताया उसने 13.9%। इस तरह का जो चीज होता है, लोगों ने पूरे दुनिया का अध्ययन करके बता दिया है। और यहाँ पर जो काम किया गया है, तो लोग इसको नहीं समझते हैं कि पीने से कुछ होने वाला है। सबसे बुरी चीज है पीना, और लोग समझते हैं कि ये उनका अधिकार है। संविधान देखे हैं, संविधान के खिलाफ भावना है ना। आपको उम्मीद है कि महिलाओं का वोट तो कम से कम आपके साथ होगा? हम काहे किसी चीज का क्लेम करें, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। महिलाओं के कहने पर ही और महिलाओं के सम्मान के लिए जो काम किया गया पूरे बिहार में। अभी महिला जनप्रतिनिधि होती थी, नाम मात्र की महिलाएं, आज 50% 3 टर्म से। तो आप समझ लीजिए, महिलाओं में और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, क्या किया था इन लोगों ने। जो महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े, किसके लिए कुछ काम किए थे क्या? और जो काम किया जा रहा है सब लोगों में, ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का, कभी किसी के लिए काम किए हैं? समाज में विवाद पैदा करके वोट लेना तो एक चीज है, लेकिन समाज की सेवा करने का कभी रहा है? हम लोग समाज की सेवा करते हैं, कुछ लोग अपना विवाद पैदा करके वोट लेना चाहते हैं, और इसी से मतलब है। और चंद लोगों को है कि वोट लो, कमाओ, परिवार के बारे में सोचो। और हम लोग तो पूरे बिहार को एक परिवार मान करके चलते हैं, और बराबर हम कहते रहे, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और समाज में जिस तरह से आप ये बताइए, लिखने वाले लोगों को किसी चीज़ का एहसास है? आप बताइए, जो यहाँ पर जो काम हुआ है, पब्लिक के रिस्पॉन्स की बात लोग कह देते हैं। आप जरा बताइए, जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं, और जो हम लोगों ने लोगों के बीच में जा करके किया, और कितना बढ़िया रिस्पॉन्स हुआ। और हमने 19 जनवरी को कहा मानव श्रृंखला, तो इतनी बड़ी मानव श्रृंखला दुनिया में कहीं बनी है? 5 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए, 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला। क्या लोगों का रिस्पॉन्स है, जरा बताइए। यानी हम लोग कोई बात करते हैं, जनता का रिस्पॉन्स है, महिलाओं का रिस्पॉन्स है, युवाओं का रिस्पॉन्स है, लोग गुमराह करके समझ रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसको हम पूछना चाहते हैं उन तमाम लिखने वालों से
कि इस पर कब लिखे और कितना लिखे। बिहार राज्य की बात छोड़ दीजिए, बिहार राज्य में तो सब अखबार में छप जाना, सब मीडिया में आ जाना, लेकिन नेशनल लेवल पर कितने लोगों ने किया? इतनी बड़ी घटने अफसर का जो इतना बड़ा काम हुआ, क्या लोगों ने चलाया? आज क्या चला रहे हैं जरा बताइए। है कोई पर्यावरण के बारे में? बापू ने क्या कहा? ये धरती जरूरत को पूरा करेगा, लालच को नहीं। आप बताइए। और जो हम लोग काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाती है बात। अभी 24 सितंबर को यूनाइटेड नेशन से जो ऑफर आया था, तो हमारा स्टेटमेंट यहां से गया और उसी पर उन्होंने कहा कि आप अपना एक स्टेटमेंट दीजिए, और वहां पर उसको लोगों ने सुना। तो 15 साल से वाकई आप लगातार काम कर रहे हैं। जो लोग इन चीजों को समझते हैं कि ये है, हम उन्हीं से कहते हैं कि इन चीजों से क्यों चीड़ है भाई? तो उसका कोई कारण नहीं, हमसे चीड़। समाज सुधार का जो काम करते हैं उससे भी चीड़। और बहुत लोगों की दिलचस्पी कुछ और में, इसलिए किसी को पब्लिसिटी मिलती है तो हमको क्या है। तो आपके विरोधी इसलिए ये भी कहते हैं कि 69 साल के नीतीश कुमार हो गए, अब थक गए आप। ठीक है देखिए आप जरा सबको देख लेना चाहिए कि कितना आदमी क्या करता है, कौन कहां रह जाता है, कहां गायब होता है। हम लोग को कोई मतलब है इन सब चीजों से? बताइए। हम लोग जब से काम कर रहे हैं और जब से छात्र जीवन से ही हम लोगों ने शुरू किया, और इमरजेंसी के दौर में जो कुछ भी, और जेपी के नेतृत्व में, और जो कुछ भी सीखा, और उसके बाद जो काम करने की कोशिश की, तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों का काम करना है, कर्तव्य है। अच्छा, लेकिन इन सब चीजों से हम लोग को कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोलता है। अच्छा, इस किसी को मेरे खिलाफ बोलने से पब्लिसिटी मिलती है तो क्या हमको उससे इतराज है? पब्लिसिटी लो, और पब्लिसिटी लेकर के लोगों को गुमराह कर लोगे और वोट पालोगे, लो, बहुत अच्छा, मेरी शुभकामना। आपके खिलाफ हम लोग को कोई स्वार्थ है, हमको कोई स्वार्थ है, हम तो सेवा किए, और अगर सेवा करने का कोई असर नहीं है लोगों पर तो हमको क्या इतराज है? हमको कोई इतराज नहीं। आपके खिलाफ बोलने वालों में एक नाम चिराग पासवान का भी है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हुआ क्या, क्योंकि उनके लोग आपके मंत्रिमंडल में थे। पिछले 6-7 महीनों से अचानक चिराग पासवान के सुर बदल गए। एक इंटरव्यू में मेरे से उन्होंने कहा कि हमने मंत्री पद मांगा था, पशुपति पारस के सांसद बनने के बाद उन्होंने नहीं दिया। फोन पर बात करना चाहते थे, बात नहीं होती थी, हमारे प्रत्याशियों को हराया। क्या सच्चाई क्या है? हम नहीं नोटिस देते, कोई मतलब नहीं चीज़ों का। ये सब बेकार चीज़ें, इन चीज़ों का कोई हम न महत्व देते हैं, न इस पर हम ध्यान देते हैं। जिसको बोलना है खूब बोले अनाप शनाप, हमको क्या लेना देना। अगर अनाप शनाप बोलने से लाभ है तो लाभ लो, आगे बढ़ो, लेकिन हम लोग को कोई मतलब। लेकिन एलजेपी भी जिस तरह जेडीयू के सामने खड़ी है, आपको लगता है वोटों का नुकसान थोड़ा हो सकता है? क्योंकि वोट कटवा तो आप लोग कह ही रहे। बहुत अच्छा, जीत जाए, वोट का नुकसान क्यों पहुंचा? जीते, क्यों नहीं, खूब जीते, सरकार बनाए, जनता के हाथ में न है तो उसमें क्या दिक्कत है हमको? हम इन सब चीजों में, कोई भी लड़ रहा है चुनाव, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और मेरे खिलाफ बोलने से अगर किसी को फायदा है तो मैं तो बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्या दिक्कत है? एनडीए हमको इन सब चीजों से कोई चिराग की हो सकती है, आपकी सहमति होगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे, हमको कोई मतलब नहीं इन चीजों के बारे में। हम न कोई ऐसे लोगों पर कोई कमेंट करते हैं, न मेरी पार्टी की तरफ से कोई कमेंट है। लोग अपने प्रचार के लिए जो बोलता है बोले, लेकिन जनता दल यूनाइटेड कोई किसी चीज के बारे में कभी कोई नोटिस लिया है? जनता दल यूनाइटेड ने कुछ कहा है? प्रेस वाले बहुत लोगों को पूछ देते हैं तो एक आध बार कुछ बोल दिया, कोई नहीं हम लोगों के यहाँ इन सब चीजों का कोई, इन सब चीजों से किसी को कोई मतलब नहीं। जिसको जो अच्छा लगता है अपना करता है, हम लोग क्या उससे। अच्छा, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने बार बार कह दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, भले ही जेडीयू की सीटें कम आए। लेकिन कई हलकों में, खासतौर से राजनीतिक विश्लेषक या आम लोगों में भी इस बात की चर्चा होती रहती है कि कहीं पोस्ट पोल कुछ एक नया सिनेरियो तो नहीं हो सकता है। आपके मन में भी कोई शंका है? हम कहें कि हमको बनाइए, जेडीयू डिमांड किया है, ये तो बीजेपी की तरफ से न है,
एक जनता दल यूनाइटेड ने कभी कहा है, हमने कहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हमने कभी कहा है? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है ना। तो एनडीए गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कही गई है, हम लोग की तरफ से नहीं कहा गया। तो इसलिए इन सब बातों से कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमने कोई डिमांड किया है? हम लोगों ने कोई डिमांड किया है कि हम ही को बनाइए? तो हम लोगों को कोई मतलब है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन्हीं को हम बनाएंगे। आप ये तो वही ना बोलते हैं, वही ना बताएंगे। इसमें हम लोगों का क्या है कुछ कहना है? इसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं। लेकिन हम लोग के मन में हम लोग साथ हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने अगर मौका दिया कि फिर से एनडीए आगे काम करेगी तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार का बिहार के लिए सहयोग और हम लोगों का जो परिश्रम और मेहनत है बिहार में काम करने का, ये मिलकर के बिहार और आगे बढ़ेगा। अच्छा, एलजेपी के इस स्टैंड से, जिसको एक तरफा प्यार आप कह सकते हैं, क्षमा करिए, उससे कोई नोटिस नहीं लेगा, कोई मतलब समय वेस्ट मत करिए, मत समय बर्बाद करिए। अपने इतने बड़े मीडिया का समय मत बर्बाद करिए, हमको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सत्ता में यदि आप आए तो कौन सी वो चीज़ है जो आपको लगता है कि सबसे पहले आप करेंगे जो नहीं कर पाए? क्यों? हम लोगों ने तो बता दिया है, नहीं कर पाए हैं क्या? हर चीज जो करते जा रहे हैं तो उसके आगे और काम क्या होना चाहिए इसका आता है। हम लोग जो इतना 7 निश्चय को इम्प्लीमेंट किया है, अब इसके आगे और क्या करना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं, हम आप समझ लीजिए कि कोई ऐसे ही नहीं करते हैं, एक एक चीज का एनालिसिस करते हैं। ऐसा कोई साल है जो हम पूरे अपने राज्य में नहीं घूमते हैं, एक एक जगह की स्थिति नहीं देखते, आगे और क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने जो सोच लिया कैसे करेंगे, आप बताइए। हमने क्या कहा है? अब हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगली बार मौका मिलेगा तो सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा और रात में लोग अपने घर की बत्ती बुझाएंगे गांव में और पूरे गांव में उजाला रहेगा। आप जरा बताइए, ऐसे एक एक चीज को हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और नई टेक्नोलॉजी जो आई है, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग अभी तो हम लोगों ने किया था। क्या पहले जो काम कर रहे हैं इसके आगे देख रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी बढ़ा है तो नई टेक्नोलॉजी में लोगों को अगर प्रशिक्षित करेंगे तो लोगों का अवसर बढ़ेगा। और बिहार में भी जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई है और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी बनी है, हम लोग तो इतना काम करवाना शुरू किए हैं कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो एक एक चीज के बारे में, और फिर मेंटेनेंस ही नहीं बल्कि साफ सफाई शहर और गांव सबके लिए हम लोग काम करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और जान लीजिए कि जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कितना बड़ा काम चल रहा है। तो एक एक काम जो हम लोग करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। अगर हम बहुत विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ अगर पर्यावरण को बचाना है तो अगर हम उसके साफ और सफाई के बारे में नहीं सोचेंगे, घर का ही गंदी चीजें निकाल करके लोग फेंक देगा, तो फिर स्थिति बदलेगी, खराब होगी। हम लोग शुरू से कहते रहे, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिले और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग हर घर नल का जल 88% जगहों पर पहुंचा दिया। तो आगे जो काम करेंगे तो आगे एक एक चीज को देखा है कि एक एक चीज का क्लीनलीनेस का काम होना चाहिए, साफ सफाई का काम होना चाहिए, शहर हो या गांव। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया। अब इसके आगे भी देखेंगे, कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों की तरफ जाना है, उसके लिए बनाएंगे। जितना शहर है, बाजार है, उसमें बाईपास बनवाएंगे। बहुत जगह बन रहा है, चौड़ीकरण भी हो रहा है, लेकिन बाईपास सब जगह बनवाएंगे। और कहीं बाईपास की जमीन अगर नहीं मिलेगी तो वहां पर हम लोग फ्लाईओवर बनवा देंगे, सड़क के ऊपर सड़क बनवाएंगे। तो कई चीज़ों के बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं, और जो विकास का काम होगा तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, काम बहुत होगा, ग्रोथ बहुत होगा। अच्छा, एक मुद्दा जिसका जिक्र करना मैं भूल गया, उसकी चर्चा बहुत आप लोग कर रहे हैं, जंगल राज की। तो पहले की जो पीढ़ी है, जो जिसने देखा नहीं है, उसको समझाना आपको लगता है क्या मुश्किल होगा? और आपकी नज़र में जंगल राज का युवराज कौन है? मैं कहा है, किसी के घर में माता पिता को पता नहीं है
कि घर से बाहर नहीं निकल रहे, तब बच्चा को बताएगा नहीं कि घर से बाहर नहीं निकल पाते थे शाम होने के बाद। और जंगल राज कोई कौन कहा था? कोर्ट तक ने कहा ना, पॉलिटिकल कोई बात कहा था? जंगल राज का नामकरण न्यायिक हुआ था ना, आप समझ लीजिए। तो अगर किसी को मौका मिले, काम करने का कोई अनुभव है और काम करने का आइडिया है और काम करने की इच्छा है, अपना लाभ पहुंचाने की इच्छा है, तो अगर उसमें अगर कामयाब होता तो हो ही जाएगा, पुराना स्थिति पहुंच जाएगा। फिर देखिएगा क्या बुरा हाल होगा। कितने व्यापारियों को भागना पड़ा था बिहार से, आज लोग बोल रहा है और लोगों को मालूम नहीं है। और जो व्यापारी, हम लोगों की सरकार बनी और जो व्यापारी भाग नहीं पाए थे, उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम नहीं आयोजित किया था पटना में। आप जरा जान लीजिए, एक एक आदमी को पता है घर में, तो जो नई पीढ़ी का अगर कोई लड़का पैदा हुआ उसको पता नहीं है, तो घर का लोग नहीं बताएगा, जानकारी नहीं मिलती है कि कल क्या होने वाला है। और अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों के मन में होगा, तो हम तो शुरू से बता रहे हैं, आदमी कहीं एक स्वभाव का होता है, ये संभव है, विभिन्न स्वभाव का तो आदमी होता ही है, तो इसमें क्या चीज़ है हम लोगों को दिक्कत है। लेकिन कुल मिलाकर के ओवरऑल जनता को फैसला लेना है ना। लेकिन विपक्ष आपकी भाषा पर भी सवाल उठाता है। अभी हाल में कुछ जो भाषण आपने दिए, उसकी भाषा पर एक सवाल उठाया गया। जैसे कौन सी भाषा हमने कही? कि कहीं आपने बाप शब्द का जिक्र किया या इस तरह से कहा कि अपने बाप से पूछो। तो क्या हुआ? हम काहे के लिए कहेंगे किसी को? हम काहे के लिए किसी को कहेंगे? तो फोन से खुदे बात करते ही रहते हैं जेल से, ये किसको नहीं मालूम है, तो हम क्या कहेंगे पूछो? ये सब कोई मतलब है? हमको तो बात समझ में नहीं आती कि कौन क्या बोलता रहता है, हम कोई नोटिस भी नहीं लेते। देखिए, हम पुनः कहेंगे, कुछ लोगों को हमसे नफरत है, वो पूरी बात नहीं सुनते, पूरी बात में देखते हैं कि एक आध चीज, कोई चीज ऐसा निकल जाए जिसको हम मिस इंटरप्रेट करें। हम तो कई तरह की चीजें देखते हैं। मेरे खिलाफ लोगों को जो बोलते हैं, उनको पब्लिसिटी या मिस इंटरप्रिटेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है, जान लीजिए। हम लोग काम करते हैं और सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हम लोगों के मन में कहीं से कुछ नहीं है, बल्कि जो लोग मेरे खिलाफ बोल करके, अनाप शनाप बोल करके लाभ लेना चाहते हैं, तो मेरी शुभकामना है, लाभ लो, अवसर मिले, हमको क्या मतलब है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है? क्यों? जनता मालिक है, आपको क्या लगता है ना, देखिएगा। कोई आंकड़ा? हम लोग क्या दावा करें? तजुर्बा है, हम लोग को क्या मतलब है दावा से? आज तक हम कभी दावा किए हैं? देखिएगा, जनता मालिक है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगातार रैलियां हो रही हैं, उनकी सभाओं में भीड़ भी आ रही है, आपकी सभाओं में भीड़ आ रही है। आपको क्या लगता है कि इन सब का जो असर है वो अभी अगले 2 चरण में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो क्यों नहीं, सब तो सब देख ही रहे हैं लोग। लोगों को गौर से एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए। और जनता का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे के बारे में अगर कोई बात कहता तो भला हम लोग को क्या ऐतराज है? हम लोग कोई देखने जाते हैं जी, हम लोग को क्या मतलब है? बहुत अच्छा, जनता ही मालिक है, जिसको लाना है ले आइए, हम लोग को क्या है? वापिस लौट करके उसी जगह समय जाना है जो 15 साल पहले बुरा हाल था, हम लोग को क्या ऐतराज है? ठीक है सर, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी खुलकर बात की। जो आरोप इन पर लगाए गए, विरोधी दलों ने जो टीका टिप्पणी की, हर उस सवाल का जवाब दिया और आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।